हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम फिर से कक्षा 10 की इंग्लिश ग्रामर के साथ उपस्थित हुए हैं। तो चलिए, आप सभी लोगों को पता होगा कि पिछली क्लास में हमने जो है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस के बनाने के संदर्भ में बातें की थी। ठीक है, तो आज हम फिर से उसी के आगे जो है चर्चा करेंगे जहाँ से हमने कल के वीडियो में पैसिव वॉइस खत्म किए थे। ठीक है ना। तो मैंने पिछले क्लास में कुछ रूल लिखाए थे कि किस प्रकार से एक्टिव वॉइस में क्या सहायक क्रिया बनती हैं सेंटेंस टेंसों की, किसी भी टेंसेस की सहायक क्रिया एक्टिव वॉइस में कैसे बनती है और पैसिव वॉइस में कैसे बनती है। तो उसी को देखना है आपको। ठीक है यार। तो चलिए हम डाल देते हैं अपने क्लास 10 डाल देते हैं इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। ये लेक्चर नंबर 10 होगा आज। ठीक है, लेक्चर नंबर 10। करना क्या आपको, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज करने के कुछ एग्जांपल देखने हैं, क्योंकि नियम तो मैंने पहले ही लिखा दिया था। तो लिख देना है चेंज द एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, या एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस में परिवर्तन। एक्टिव वॉइस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में परिवर्तन। पैसिव वॉइस में परिवर्तन। ठीक है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में परिवर्तन। अच्छा, एक्टिव वॉइस की अगर बात करें, एक्टिव वॉइस तो एक्टिव वॉइस में कर्ता की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की। इसमें जो है सब्जेक्ट की प्रधानता होती है। एक्टिव वॉइस में इसमें हम देख सकते हैं इसमें कर्ता की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की। इसमें एक्टिव वॉइस में, है ना, इसमें कर्ता की प्रधानता होती है। कर्ता की प्रधानता होती है। ठीक है। और पैसिव वॉइस में क्या होता है? इसमें कर्म की प्रधानता होती है। किसमें? इसमें मतलब पैसिव वॉइस में इसमें कर्म की प्रधानता होती है। कर्म की प्रधानता होती है। प्रधानता होती है। अच्छा, पिछले वीडियो मैंने बता दिया था कुछ रूल इसके, है ना। तो आज जो है हम एग्जाम्पल करेंगे, तो एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं और किस टेंस में कौन सी सहायक क्रिया लगाकर पैसिव वॉइस बनाएंगे। ठीक है, होती है, इतना लिख लीजिए। इसमें देखिए, एक्टिव वॉइस में क्या होता है? कर्ता की प्रधानता होती है और पैसिव वॉइस में कर्म की प्रधानता होती है। और इसमें जो बनाने के तरीके होते हैं, है ना, इसका सूत्र देखते हैं कैसे बनाएंगे, इसकी संरचना ये देखते हैं, है ना। इसकी संरचना या सूत्र कैसा हो सकता है? सूत्र लिखिए, संरचना कैसी होती है इसकी देख लीजिए। संरचना, इसका संरचना सूत्र, इसका भी देखते हैं एक्टिव वॉइस का और पैसिव वॉइस का। ठीक है, तो इसमें हम लिख देते हैं एक्टिव वॉइस की संरचना सूत्र कैसा बनेगा। तो इसमें होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, लेकिन यहीं से इसका कैसे होगा? तो इसमें ऑब्जेक्ट पहले होगा। ठीक है, फिर क्या होगी? प्लस वी, एक हम स्मॉल वी बना दिए और प्लस वी जो बनाए ये वर्ब थर्ड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वर्ब थर्ड और प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट बाद में चला जाएगा और ऑब्जेक्ट शुरू में आ जाएगा। तो देखिए, इसमें सब्जेक्ट लास्ट में आ रहा था, यहाँ सब्जेक्ट शुरुआत में आया है, और यहाँ सब्जेक्ट सबसे पहले आया था, यहाँ सब्जेक्ट सबसे बाद में चला गया। इतना तो समझ में आ ही रहा होगा। तो इस संरचना में जो है आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना होगा। ठीक है, तो आइए इसको हम यहीं पे जो है लिखा रहने देते हैं और आगे एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। ठीक है ना, तो एग्जाम्पल देते हैं। देखिए एग्जाम्पल, तो मैं नीला पेन ले लूँ, उसी से बताता हूँ आपको। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल जैसे हम लिख देते हैं कि ही
राइट्स ए लेटर या ए बुक कर लीजिए, ठीक है ना, ए बुक। ही राइट्स ए नोवेल, हमने लिख दिया ही राइट्स ए नोवेल, है ना, वह एक उपन्यास लिखता है, ठीक है। अब हमें इसे पैसिव बनाना है, तो हमने देखिए इधर जो मैं लिख रहा हूँ एक्टिव में है, इधर जो लिखूंगा वो पैसिव में होगा, ठीक है ना। चलिए इसको पैसिव बनाइए। ये साइड जो भी है एक्टिव वॉइस में है, किसमें है, एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में। इस साइड इधर जो लिखेंगे वो हो जाएगा पैसिव वॉइस में, ठीक है। ये तो चलिए इसको कन्वर्ट करते हैं। तो हमने बताया था कि जो ये होगा यानी सब्जेक्ट होगा, ये सबसे लास्ट में जाएगा और सबसे लास्ट वाला सबसे पहले आएगा। तो चलिए इसको बना लेते हैं। सबसे पहले इसको रख लीजिए, ए नोवेल को सबसे पहले रख लीजिए, ए नोवेल भाई, क्योंकि ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारी वर्ब है, तो इन्हीं चीज़ों को तो हमने बदला है। तो अब देखिए, हाँ यहाँ एक चीज़ मैंने और बताई थी आप लोगों को, वो क्या चीज़ बताई थी, यहाँ मैंने सहायक क्रिया का जो है आपको एक चार्ट बना कर दिया था, है ना, कि एक्टिव वॉइस में सहायक क्रिया क्या हो सकती है, तो पैसिव वॉइस में क्या लगाएंगे, है ना, और किस टेंस में, तो टेंस भी मैंने लिखा था, और एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में किस प्रकार की सहायक क्रियाओं का प्रयोग किया जाएगा वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो पिछला चार्ट या पिछली क्लास आप देखेंगे तभी ये वाली क्लास आपको समझ में आएगी, अन्यथा ये समझ में नहीं आएगी, क्योंकि उसमें मैंने चार्ट बनवाया है। तो चलिए हम देखते हैं ये कैसा टेंस है। तो सबसे पहले टेंस को पहचानते हैं। तो टेंस क्या है हुआ यहाँ पे, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कैसे पता चला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसी वर्ब में यस या ईएस देखो यहाँ पे लगा हुआ दिखाइए, यस बना हुआ है। तो क्या हो गया, ही राइट्स लेटर, मतलब ये क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जब हम पैसिव बनाते हैं तो उसमें सहायक क्रिया इज एम आर का प्रयोग करते हैं। तो ए नोवेल, एक वचनकर्ता के साथ इज का प्रयोग करेंगे, ठीक, इज हो गया, ए नोवेल इज। अब राइट को थर्ड फॉर्म बनाना है, यहाँ लिखा वर्ब थर्ड, ये जो वीक है ना, ये वीक तो ये हो गई, लेकिन जो वर्ब थर्ड है वो हो जाएगी आपकी राइट का। तो राइट रोड रिटन बनता है, क्या बनता है, रिटन, WRITTEN, रिटन। अब फिर मैंने क्या बोला था, बाय लगाना है, तो बाय लगा दीजिए, आपके फार्मूला में बाय लगा हुआ है। देखिए ऑब्जेक्ट ये था, ये था क्या, सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, क्या है, ये वर्ब है, और ये है ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमने कहा था कि इसमें क्या लगेंगे, ये ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ जाएगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट हो गया, हमने ए नोवेल लिख दिया क्योंकि ए नोवेल सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट था, ठीक। फिर हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दी, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी रिटन, इसके बाद बाय लगा दी, वर्ब थर्ड लिखा है, तो वर्ब थर्ड हो गया। वर्ब थर्ड जस्ट बाद, वर्ब थर्ड के जस्ट बाद बाय का प्रयोग करना है, हमने लगा दिया। फिर बाय के बाद हमने कहा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या आया, जब देखिए ही, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस लगाना है ना, यानी ही सब्जेक्ट होता है और ही का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो क्या बनता है, हिम, क्या बनता है, हिम, बना लीजिए। क्योंकि देखिए अगर ये भी आपको नहीं आते तो मैं आपको एक बार बता दूं कि जितने प्रोनाउन होते हैं उनका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो एक बार ध्यान दीजिएगा, मैं लिखा दूं यहाँ पे, इस सब्जेक्टिव केस इनका क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, पोसेसिव केस क्या होगा, ठीक है ना। इधर सब्जेक्टिव केस हो जाएगा, यानी सब्जेक्ट में क्या बनेगा, ठीक है, सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस CAC, और हो गया ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, एक हो जाता पोसेसिव केस। ये हो गया, ठीक है। तो तीनों को जो है आपको लिखना है। तो चलिए इसमें हमने ये बना दी सारणी, और इसको भी आपको नोट करना है, ठीक है। तो इसमें पहले हो जाएगा ही, क्या हो जाएगा, ही, सी, दे, यू, पूरे नहीं आ पाएंगे तो इनके लिख लीजिए, है ना। चलिए इसको एक बार इसको लिख लीजिए, इसके बाद मैं इरेज करके फिर और नहीं लिखा दूंगा, या को मैं इसको पूरा इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है, पूरा ही आपको नोट करा दे रहा हूँ। इतना समझ में आया नहीं आया ये,
मिट गया है, इसको थोड़ा सुधार दें। चलिए अब सारणी बना लीजिए यहाँ से, है ना। एक मैं सारणी बनवा दे रहा हूँ यहाँ से, इसको आप नोट करेंगे, ठीक है। चलिए इसमें सब्जेक्टिव केस कर देना है, या सी का मतलब होता है सब्जेक्टिव केस, ठीक है ना। समझ में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो मैं बोल रहा हूँ आपको समझ में लेना है। ये हो जाएगा सब्जेक्टिव केस, ये हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, यहाँ हो जाएगा पॉजिटिव केस, पॉजिटिव केस। शॉर्टकट मैंने लिख दिया है, आपको पूरा लिखना है, ठीक है ना। पॉजिटिव केस। अब इसमें देखना है सबसे पहले आई वी यू दे ही सी इट इट, बस इतने ही, है ना। ठीक, आई का क्या बन जाता है ऑब्जेक्टिव केस, आई का बनता है मी, क्या बनता है मी। वी का क्या बनता है अस, यू का यू, दे का देम, क्या बनता है दे का देम। देखिए इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, ठीक है। दे का देम, ही का हिम बना लीजिए, ही का हिम, इट का इट्स हो जाता है, इट का क्या होता है इट ही होता है, सी का हर होता है, सी का हर, इट का इट, ठीक है। ये हो जाएगा। अब इसका पोसेसिव केस क्या होता है मी, ये हो जाएगा ये। मैं आपको सीधे से निशान लगा के दिखा रहा हूँ, आप ये सोचेंगे डिस्टर्ब है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा माई हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा आवर हो जाता है, क्या हो जाता है आवर हो जाता है। दे का क्या हो जाता है देयर हो जाता है, टी एच ई, अच्छा यू रहेगा क्या, यू का योर होता है, दे का देयर, टी एच ई आई आर देयर। ही का हिज होता है, सी का हर होता है, इट का इट्स होता है, ठीक है। ये लीजिए, ये इनके केस हैं, इनकी जरूरत पड़ा करती है जब हम कर्ता से कर्म बनाया करते हैं, यानी एक्टिव वॉइस में अगर आई आया हुआ है सब्जेक्ट में, क्या आया हुआ है, अगर एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट में आई आया हुआ है, तो जब यही पैसिव वॉइस का कर्म बनेगा तो आई का आप मी लगाओगे, वी आया है कर्ता तो आप कर्म अस लगाओगे, कर्ता में अगर यू है तो यू ही लगाओगे कर्म में भी, दे आ रहा है कर्ता तो आप ऑब्जेक्ट में देम लगाओगे, ऑब्जेक्ट मतलब कर्म में, ठीक है ना। ही आया है तो हिम लगाएंगे, सी आया तो हर लगाओगे, इट आया तो इट लगाओगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए इसमें। अब मैं इसको एज कर रहा हूँ, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा और पैसे वैसे बढ़िया इत्मीनान से बनाइएगा। मैं इसे बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाऊँगा ताकि आप किसी को कोई भी कन्फ्यूजन ना रह जाए, ठीक है। बस आप लगातार देखते रहिए, कोई भी चीज़ जो है अधूरी नहीं रह जाएगी और आपके बोर्ड में अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, ये जान लीजिए बिल्कुल, ठीक है। तो बिल्कुल दिमाग लगा के जुट जाइए बिना देरी किए हुए, और मैं जो है आपको एग्जाम्पल के माध्यम से सारे पैसे वैसे क्लियर कराता चल रहा हूँ। आप एक बार जो मैंने सारणियाँ बनवाई हैं उनका ध्यान आप जरूर करेंगे, ठीक है। आइए और एग्जाम्पल देखते हैं। ऐसे बिल्कुल टेंस वाइज,
अब सबसे पहले जो हम अध्ययन करेंगे तो पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। अब हम टेंस वाइज चलते जाएंगे। सबसे पहले नंबर फर्स्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस निकालेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की इसमें एग्जांपल देखना सीधे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं, तो उसके रूट सीधे यहाँ को रूट तो मैंने दिखा ही दिया है, अब सीधे एग्जांपल देखना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक। एग्जांपल सीधे एग्जांपल से बात करेंगे। चलिए लिखते इसमें, जैसे हम इसमें लिख दें सोनू रीड्स ए बुक। क्या लिख दिया मैंने? सोनू रीड्स ए बुक। अब इसमें देखिए आपको पहचान क्या करना है, इसमें सब्जेक्ट की पहचान करना है, वर्ब की पहचान करना है और ऑब्जेक्ट की पहचान करना है, ठीक है। ये कैसा है? एक्टिव वॉइस में है। किसमें है? एक्टिव वॉइस में है। ये किसमें लिखा गया है? एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस, ठीक है। अब हमें इसको बनाना किसमें है? तो पैसिव वॉइस में बनाना है। किसमें बनाना है? पैसिव वॉइस में। तो चलिए इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कीजिए। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाइए। यहाँ पे क्या है लिखा हुआ? ए बुक। तो ए बुक आ गया यहाँ पे, ए बुक। अब इसमें सहायक क्रिया लगाएंगे। तो सभी लोग जानते हो कि अगर पैसिव बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तो सहायक क्रिया इज एम आर का प्रयोग करते हैं। तो इसमें एक वचन करता है तो इज का लगा प्रयोग करेंगे, इज लगा दिया। तो ए बुक इज रीड को रीड ही रहता है तो READ रीड हो जाएगा। रीड के तीनों फॉर्म सेम रहते हैं, रीड ही रहते हैं, ठीक है ना। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे लगा दिया है रीड। अब इसको जोड़ देना बाई से, बाई। अब जो करता आया है इसको बदल दीजिए आगे, तो हो जाएगा बाई सोनू हो जाएगी। ये प्रॉपर नाम है इसलिए आपको ऐसे ही लगाते हैं, ठीक है। अब यदि कोई निगेटिव सेंटेंस आता है, क्या जाता है? यदि कोई निगेटिव सेंटेंस आता है तो भी आपको बिना घबराए हुए इसको बना लेना है, चिंता की कोई बात नहीं है, ठीक है। निगेटिव भी आप आराम से बना सकते हो। जैसे देखिए दे आर नॉट वेटिंग माई, चलिए हमें जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव बनाना है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव बनाना है। जैसे लिखिए दे डू नॉट डिस्टर्ब मी। जैसे हम लिखेंगे यहाँ पे एक्टिव वॉइस में, किसमें लिखेंगे? एक्टिव वॉइस में। दे डू नॉट डिस्टर्ब मी, दे डू नॉट डिस्टर्ब मी, दे डू नॉट डिस्टर्ब मी। देखिए निगेटिव सेंटेंस भी आ गया। अभी आपने पॉजिटिव देखा था, है ना, अफर्मेटिव सेंटेंस में एक पॉजिटिव सेंटेंस देखा था। अब आपको देखना है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस को पैसिव में कैसे बदलेंगे? आप देखिए यहाँ पे क्या है ऑब्जेक्ट में? ऑब्जेक्ट में आया हुआ है मी, सब्जेक्ट आपका क्या है? दे। आइए तो सहायक क्रियाएं हैं, और सहायक क्रिया चाहते हो कि बदल जाएगी आराम से। ये है क्या? आपका वर्ब है, ठीक है ना। तो आपको बदलना है इसको। तो चलिए एक बार प्रयास कीजिए, तब तक मैं हटा जा रहा हूँ यहाँ से। तो एक बार आप लोग प्रयास कीजिए, थोड़ा बनाने का प्रयास कीजिए, देखते कैसे बनाते हो आप लोग, ठीक है। इसके बाद मैं बताता हूँ। बनाइए, प्रयास कीजिए, बन रहा है? प्रयास कीजिए थोड़ा, देखिए। चलिए मैं बनाता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या आया है? मैंने भी बताया था आपको कि ही का क्या हो जाता है? हेम हो जाता है कर्म कारक। आई का क्या हो जाता है? मी हो जाता है कर्म कारक। सी का क्या हो जाता है? हर हो जाता है कर्म कारक। ये मैंने बताया था। बस तो लगाई, मी आया है तो आई का मी बना था तो मी का आई बन जाएगा। क्या बन जाएगा? यहाँ बन जाएगा आई। ये मैंने आई बना दिया, ठीक है ना, आई। अब देखिए यहाँ डू नॉट लगा हुआ है, तो आप जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आने पर हमें सहायक क्रिया किसका प्रयोग करना है? तो आप कहोगे कि इज-एम-आर का प्रयोग करना है, क्योंकि हमने पीछे आपको सारणी बनाकर दिखाया था। तो अब आई के साथ एम लगेगा निश्चित रूप से, तो आई के साथ एम लगा दीजिए। इज-एम-आर तो लगेगा नहीं कोई, एज लगेगा या आर लगेगा, एज आर में से कोई नहीं लगेगा, एम लगेगा आई के साथ, ठीक है। तो आई एम नॉट, सहायक के बाद नॉट लगता है या नोटी लिखा हुआ, ठीक है ना। नॉट डिस्टर्ब को थर्ड फॉर्म लगा दीजिए, तो डिस्टर्ब
डिस्टर्ब हो गया, ठीक है, डिस्टर्ब। अब बाई लगा दीजिए, बाई, इधर क्या था दे, तो दे का क्या बनाते हैं, तो दे हम मैंने लिखा था ना दे, तो दे को क्या बन जाता है, तो आप कहोगे देम बन जाता है, तो बाई देम कर दीजिए, ठीक, ये हो गया, निगेटिव भी हो गया। अब चलिए एक इंट्रोगेटिव भी देख लेते हैं, कोई इंट्रोगेटिव एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ और उसको भी जो है करा देता हूँ, ठीक है। तो आप जो है तीनों प्रकार के सेंटेंसों को करना सीख जाएंगे। जैसे देखिए एक्टिव वॉइस में डज सी नॉट, डज सी नॉट हेट, हेट द पुअर। ये लीजिए, अब इसको हमें बनाना है, तो जैसे यहाँ पे डज लगा हुआ है तो ऐसे आपको सीधे इसमें इज भी लगाना है। द पुअर एक है, एक वचन का पद हो रहा है ना, तो द पुअर जहाँ पे आप डज लगा यहाँ पे डज, तो डज के सीधे जैसे सहायक क्रिया है डज, तो इसके नीचे सहायक क्रिया ही लगेगी। तो ऐसे एक्टिव वॉइस में डज लगता है तो पैसिव वॉइस बनाने के समय हम क्या लगाएंगे, इजेमार का प्रयोग करेंगे। तो किसके हिसाब से लगाएंगे, जो सहायक क्रिया लगाएंगे यहाँ पे वो इसके हिसाब से लगाएंगे। द पुअर, तो द पुअर मतलब गरीब, तो गरीब से एक का बोध हो रहा है ना जी। तो इसमें जो है आपको प्रयास कीजिए अगर बनाने का, तो सब पहले लगाना है क्या, सहायक क्रिया, क्या लगानी है, सहायक क्रिया। बनाइए, प्रयास कीजिए, एक बार कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले हम इसको हमने यहाँ चिन्हित कर दिया है, ये क्या है, ये आपका एक वचन कर्ता का है, ठीक है। ये जो कर्म आया है एक वचन का, तो यहाँ पे आएगा तो कर्ता का रूप लेगा यही। तो आप इसको क्या बनाओगे, द पुअर, द पुअर, ओ सॉरी इज द पुअर, क्या होना चाहिए, सहायक, सहायक क्रिया होगी ना, तो द पुअर के साथ क्या लगेगी, एक वचन की सहायक क्रिया लगेगी इज, और फिर द पुअर, इज द पुअर। भाई सहायक क्रिया यहाँ पे आई हुई है, जब आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएंगे और सहायक क्रिया से शुरुआत होंगे तो सबसे पहले सहायक क्रिया के नीचे सहायक क्रिया ही लगाएंगे, लेकिन वो सहायक क्रिया जो होगी इसके हिसाब से होगी, यानी कर्म के हिसाब से होगी, ठीक है ना। तो इज द पुअर और फिर नॉट, इज द पुअर नॉट, या नोट लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, कंफ्यूज ना होना, नॉट, और हेड को बनाए थर्ड फॉर्म, क्या हो जाएगा, HATED, हेटेड बाई, करता क्या था सी, तो सी को बना दीजिए हर, क्या हो जाएगा, हर, प्रश्नवाचक चिन्ह है तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना है। तो ये आपके देखिए सिंपल भी हो गए, निगेटिव भी हो गए और इंट्रोगेटिव भी हो गए, ठीक है। अब एक इसमें मैं और सेंटेंस बताऊंगा, तो चलो पहले इसको इरेज कर देता हूँ। इरेज करने के बाद जो है एक प्रकार का सेंटेंस और रह जा रहा है, उसको भी आप सीख लो, ठीक है। चलिए एक सेंटेंस और मैं यहाँ करवा दे रहा हूँ, उसको भी आप सीख लीजिए। जो WH प्रकार के क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है उसको देखना है, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे क्वेश्चन है व्हाट डू यू से, क्या लिख देते हैं, व्हाट डू यू से, ये हमने लगा दिया, ठीक है। अब आपको इसको बनाना है, व्हाट डू यू से। चलिए इसको ही बनाने में कोई समस्या नहीं है, ये व्हाट है तो व्हाट के नीचे व्हाट ही आ जाएगा, ठीक है। देखते जाइए बड़े आराम से बन जाएगा, व्हाट नीचे व्हाट और सहायक क्रिया के नीचे सहायक क्रिया। तो कौन सी सहायक क्रिया लगेगी, यू से। बताइए इसमें कर्ता क्या आया है, व्हाट डू यू से, तो बनाइए इसको व्हाट, इसके बाद सहायक क्रिया लगेगी, क्या लग जाएगी, तुरंत सहायक क्रिया लगेगी। तो जैसे उसकी डू सहायक क्रिया थी, क्या थी, डू थी, तो यहाँ पे आप इज और से का हो जाएगा सेड, है ना, इज हो जाएगा यहाँ पे, इसके साथ इज हो जाएगा सेड, सेड बाई यू, ठीक है। इस प्रकार से आपको बना देना है। तो
तो मैंने सभी प्रकार के सेंटेंस को बना दिया। भाई से का थर्ड फॉर्म लगे, वर्ब है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, और बाई इसको लगा दीजिए। भाई ऑब्जेक्ट कोई आया नहीं था कि ऑब्जेक्ट हम यहाँ उठा कर रखें, तो सीधे व्हाट का व्हाट हो गया, डू का इज हो गया, और फिर यहाँ से को सेट हो गया, बाई यू करते गए। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अब देखते हैं आगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को। किसको देखते हैं? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को। इंडेफिनिट हो गया, अब हमें देखना प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस से, तो उसमें भी आप देख लीजिए, बाकी सभी सेंटेंसों को आप समझ जाएंगे कि किस प्रकार से बनाना है ना। तो अब देखना आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस से किस प्रकार बनाएंगे, सीधे इसकी भी एग्जाम्पल जब अगर करते हैं तो आप बड़े आसानी से समझ जाओगे। ठीक है, चलिए लिखते एग्जाम्पल एक आध इसमें से बताते हैं आपको, ठीक है ना। चलिए जैसे लिखते हैं, आई एम राइटिंग ए लेटर, आई एम राइटिंग ए लेटर, आई एम राइटिंग ए लेटर, राइटिंग ए लेटर, आई एम राइटिंग ए लेटर। चलिए इसको देख लीजिए, क्या लिखा हुआ, आई एम राइटिंग ए लेटर, बड़े आराम से बन जाएगा। प्रयास कीजिए, देखिए सेम वही चीज़ है, सहायक क्रिया मात्र आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको सहायक क्रिया याद है तो आसानी से बन जाएगा सब कुछ। ठीक है, तो इसमें देखिए ये क्या हो गया, सब्जेक्ट है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ये आपकी वर्ब है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट उठा कर पहले कर लीजिए, ये लेटर है, ये लेटर को हम यहाँ रख लेते हैं, देखिए बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। ये क्या है, सब्जेक्ट है ना, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को हमें पहले लाना है, तो ए लेटर पहले आ जाएगा, ए लेटर। और देखिए इसमें सहायक क्रिया क्या होगी, जब सहायक क्रिया आपकी इज एम आर लगी होगी तो आपको जो सहायक क्रिया पैसिव वॉइस में लगानी है वो इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग लगेगी। तो ए लेटर के साथ इज लगेगा, तो इज लगाइए, उसके साथ बीइंग जोड़ दीजिए, बी ई आई एन जी, बीइंग। और राइटिंग का क्या लिखेंगे, रिटिन, इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी तो रिटन, रिटन, राइटिंग के बाद बाय जोड़ दीजिए, और बाय के बाद सीधे उठा के लिख दीजिए, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दीजिए। तो वाई का कर्म कारक क्या होता है, तो मी होता है। ये आपका सेंटेंस पूरा हुआ। अब इसी का आप निगेटिव बना सकते हैं, ठीक है ना। जैसे इसका आप निगेटिव सेंटेंस आ जाए कि आई एम नॉट राइटिंग ए लेटर, क्या बन जाए, ये एक्टिव वॉइस में है, ये पैसिव वॉइस में है, किसमें है, ये पैसिव वॉइस में है। ठीक है, ये एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है, पैसिव वॉइस में बना दिया। अब इसका अगर निगेटिव सेंटेंस आता है कि आई एम नॉट, जैसे एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में आई एम नॉट राइटिंग राइटिंग ए लेटर, ये निगेटिव हो गया। कैसा हो गया, निगेटिव राइटिंग, अच्छा सॉरी यहाँ पे डबल टी हो गया क्या, दोनों जगह डबल टी, राइटिंग ए लेटर। ठीक है, ये राइटिंग ए लेटर, राइटिंग ए, डब्ल्यू आर आई टी आई एन जी होगी, राइटिंग स्पेलिंग डबल टी नहीं होगी, केवल रिटन में डबल टी बनता है। ठीक है ना, राइटिंग में केवल सिंगल टी ही रहती है। तो ये हो जाएगा आई एम राइटिंग ए लेटर, ये हो जाएगा ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी, ये हो जाएगा आई एम नॉट राइटिंग ए लेटर, इसका बन जाएगा ए लेटर, ए लेटर, ए लेटर इज। अच्छा ठीक है, अब जो निगेटिव सेंटेंस आएगा ना, तो जो इज बीइंग लगा है तो नॉट इन दोनों के बीच में आएगा, इज और बीइंग के बीच में, इज के बाद नॉट लग जाएगा, ए लेटर इज नॉट, क्या बन जाएगा, ए लेटर इज नॉट बीइंग, बीइंग राइटिंग करेंगे रिटन, डब्ल्यू आर आई डबल टी ई एन, रिटन बाई, यहाँ आई, तो आई का क्या बन जाएगा, मी। अगर यहाँ पे ही होता, जैसे अगर यहाँ पे आप ही कर दो, क्या कर दो, जैसे हमने यहाँ कर दिया ही, तो यहाँ क्या बन जाएगा, फिर हिम बन जाएगा, क्या बन जाएगा, हिम बन जाएगा। ठीक, अब ही जो है अगर इंट्रोगेटिव हो जाए, है ना, इंट्रोगेटिव है, जैसे कह दिया जाए कि इज, इंट्रोगेटिव में ये हो गया पैसिव वॉइस, फिर हमें लिखना है एक्टिव वॉइस में
जैसे एक्टिव वॉइस फिर लिख रहे हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ठीक है। अब फिर से हम इधर एक्टिव वॉइस में लिखना चाहते हैं। चलिए अब हम इस बार लिखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कैसा लिखेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक लिख लेते हैं। चलिए इसको लिखते हैं, लिख दीजिए इज, अच्छा सॉरी यहाँ पे गड़बड़ है, अरे यहाँ ही लगाएंगे तो यहाँ पे इज लगाना होगा, ठीक है ना। क्या लगाना होगा? जहाँ नीचे छूटा जा रहा है ही लगाए तो यहाँ इज होना चाहिए ना, ही के हिसाब से क्या होना चाहिए? इज होना चाहिए। इसमें भी देख लीजिए, इसमें सही है, ठीक। अगर आई होता तो एम लगाते, भाई आई था तो एम लगा था। अगर हमने यहाँ पे आई लिखा था तो एम लिखा था, लेकिन हमने ही लगाया तो ही साथ इज लगता है ना, केवल आई के साथ ही एम लगता है, ठीक। तो इसको ध्यान दीजिए। और चलिए एक लिखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जैसे लिख दिया जाए इज ही राइटिंग ए लेटर, इज ही राइटिंग ए लेटर, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है पीछे, ठीक है ना। तो ये पैसिव वॉइस जब इसको बनाएंगे तो पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा? पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएगा, तो इज की जगह क्या हो जाएगा? इज ए लेटर बीइंग, क्या बन जाएगा? इज ए लेटर, इज ए लेटर, इज ए लेटर बीइंग, इज ए लेटर बीइंग, राइटिंग को लिखना है रिटन, क्या लिखना है? रिटन, रिटन बाई, ही का आप क्या बनाओगे? तो ही बना दोगे। चलिए ये हो गया, ठीक है। नोट कर लीजिए और जो है आप बनाते रहिए, लापरवाही नहीं करेगा कोई भी। इसको जो है जरूर से जरूर वीडियो देखिए, ठीक है ना। अब वीडियो यदि अच्छा लग जाए तो आप इसको लाइक भी कर दिया करें, ठीक है ना। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक। और अपने मित्र हैं जो, तो मित्रों से कह के जो है इसको सब्सक्राइब भी करवा सकते हैं चैनल, ये सभी काम की चीज़ें हैं, ठीक है इसमें। तो चलिए अब मैं जो है मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो चलिए आप इसको जो नोट करते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।